नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रौध की प्रासंगिकता सबसे महत्वपूर्ण इसी से है कि अभी तक जितने भी विचार आए और जितनी भी व्यवस्थाएं आई, इसके साथ जितने भी नेतागण हुए, कोई भी भूख की समस्या का निदान नहीं कर सका है। मतलब कि मनुष्य जिंदा रहे, इसका समाधान किसी के पास नहीं रहा है। तो इसके लिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने जो विचारधारा दिया प्रौध, उसकी एक मूल बात है कि लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो। लेकिन ये गारंटी कैसे हो सकती है? ये तभी होगी जबकि वैसी समाज व्यवस्था होगी। और हम जानते हैं कि स्वाधीनता, राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्ति करने के बाद भारतवर्ष में जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग समाजवादी ढांचे का सरकार लाएंगे, समाजवादी ढांचे के समाज का निर्माण करेंगे, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यह उनका वचन था। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सका। इसका कारण यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन प्रशासन समाज व्यवस्था में कभी भी समाजवाद की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इस तरह की बातें करना लोगों को केवल बरगलाने जैसा है, उनको बहकाने जैसा है, लेकिन इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर समस्या का समाधान करना है, अगर हमें लोगों की भूख की समस्या मिटानी है, गरीबी ख़त्म करना है, लोगों को एक सार्थक जीवन का अधिकार देना है, तो ये हमको स्पष्ट रहना चाहिए मन में कि जब तक कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम नहीं आता है, एक समष्टिगत आर्थिक व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है, तब तक यह उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस कलेक्टिव जो सोशल ऑर्डर है, कलेक्टिव इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसको लाने के लिए हमें चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, चाहे यूनिटरी हो या फेडरल स्ट्रक्चर हो, दोनों ही अवस्था में हमको जो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। और इस पुनर्निर्माण में मनुष्य केंद्र में रहेगा कि हर मनुष्य को जीने का अधिकार मिले और किसी के ऊपर किसी की तरह का शोषण नहीं हो। तो ये जो शोषण वाली बात है, ये तभी संभव हो सकती है जबकि हमारे नेतृत्व, हम लोग को जो समाज व्यवस्था को चलाएंगे, संचालित करेंगे, वे सही हों। और इसके लिए लोकतंत्र की सफलता में जहाँ नैतिकता का स्थान है और शिक्षा का स्थान है, उसी तरह से लोगों के सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी स्थान है। जब तक लोग सामाजिक और राजनीतिक चेतना से प्रबुद्ध नहीं रहेंगे, तब तक जो भी नेतृत्व में आएंगी उनमें शोषण का भाव रह सकता है और इसीलिए वह व्यवस्था शोषण रहित कभी नहीं हो सकती है। वो भेदभाव पर आधारित ही व्यवस्था रहेगी। तो इसीलिए प्रौध ने कलेक्टिव इकोनॉमी की बात की है, जो समष्टिगत जो अर्थव्यवस्था है उसके निर्माण की बात इसने किया है। तो इस कलेक्टिव इकोनॉमी में सबसे प्रमुख बात यह है कि यह 3 टायर इकोनॉमी होगा, त्रिस्तरीय अर्थव्यवस्था होगी। इसमें जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनको सहकारिता से चलाया जाएगा और जो मूल उद्योग हैं उनको जो सरकार है, इमीडिएट गवर्नमेंट है, उनसे
या जो लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, उनके द्वारा उनको संचालित किया जाएगा। और तीसरी बात ये होगी कि जो कोऑपरेटिव के द्वारा, सहकारिता समवाय के द्वारा नहीं चलाए जा सकते हैं और जिसमें सरकार के लिए भी, जिसको चलाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उसको लोगों को व्यक्तिगत हाथों में दिया जा सकता है कि व्यक्तिगत अधिकार में, व्यक्तिगत मालिकाना हक के साथ उस चीज़ को चलाए। जैसे पान की दुकान है, चाय की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये सब इतने बड़े नहीं हैं कि उनको सहकारिता से चलाया जाए या उनको एक मूल उद्योग के रूप में माना जाए। मूल उद्योग का मतलब है जैसे सूत काटने वाले जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, जिससे सूत धागा तैयार होता है वो जैसे एक मूल उद्योग मानते हैं, वो मूल उद्योग है भी। तो उसी के चारों तरफ बुनकरों का एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि व्यापार खड़ा हो सकता है, विभिन्न इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। माने की इंडस्ट्री हो गया, मूल उद्योग हो गया सूत धागे का निर्माण, और उसके चारों तरफ जो इंडस्ट्री होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, वे सभी बुनकरों की होगी। तो इससे जो कलेक्टिव इकोनॉमी है उसको सुविधापूर्वक हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जो मजदूर है, जो कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी है, वह भी उस उद्योग का मालिक है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति जैसे होते हैं, पैसे वाले, वो लोग ही उसको संचालित करें। उनका भी स्थान रहेगा, लेकिन यह कलेक्टिव इकोनॉमी होगी, अर्थात उसमें कोई किसी से छोटा नहीं होगा, कोई घटिया नहीं होगा, कोई महत्वहीन नहीं होगा, सबको मिला कर के ही उद्योग धंधा चलेगा। और चूँकि की इंडस्ट्री जो मूल उद्योग है वो अगर नहीं हो तो फिर इसके चारों तरफ जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं कोऑपरेटिव के द्वारा जो चलाए जाएंगे, वे सब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि की इंडस्ट्री के ये अगर युद्ध की स्थिति है या कोई बहुत बड़ी महामारी की या बाढ़ की, भूकंप की, ऐसी बड़ी बड़ी स्थिति है, तो उस हालत में सरकार दूसरे सरकारों से मदद ले सकती है और मदद लेकर के की इंडस्ट्री को चला सकती है। लेकिन अगर वो स्थानीय लोगों के हाथों में रहेगा तो की इंडस्ट्री को चलाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए प्राउड की इंडस्ट्री को, मूल उद्योग को, जो सरकार है या जो लोकल बॉडीज है, जैसे भी सरकारी व्यवस्था हो, लेकिन वह रहेगा जो दूसरे देशों से भी जो संपर्क कर सकते हैं और दूसरे देश भी जिसको मान्यता देते हैं उनके हाथों में। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज होगी वो कोऑपरेटिव के अंतर्गत होगी, जिसमें हर कार्यकर्ता, हर मजदूर भी उसका मालिक है। उसकी अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगाएगी नहीं क्योंकि जो लोग जिनके लिए अर्थव्यवस्था बनी है वही लोग उसके मालिक हैं। और अभी वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें एक पूंजीपति के निर्णय से ही वो अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव है तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, अगर उसकी आमदनी बढ़ेगी, लाभांश बढ़ेगा, तो हर मजदूर, हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी उसका फ़ायदा केवल एक पूंजीपति को मिलता है। इसीलिए प्राउड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को, कोऑपरेटिव इकोनॉमी को, कलेक्टिव इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और इसके आने से जो प्रोडक्शन बढ़ेगा
और जो आमदनी बढ़ेगी, लाभांश बढ़ेगा, तो उसका उद्देश्य लोगों की तरक्की करना होगा, न कि छंटनी करना। आजकल क्या है कि अगर एक मशीन पर 4 आदमी काम कर रहे हैं, 8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, और अगर ऐसी मशीन आ गई जो कि 4 आदमी के बराबर काम कर सकती है, तो वहाँ पर 3 आदमी को छुट्टी कर दिया जाएगा और एक आदमी केवल काम पर बहाल रहेगा, 8 घंटा वो काम करेगा। लेकिन जब कलेक्टिव इकोनॉमी होगी, जो समष्टिगत जो अर्थव्यवस्था होगी, तो उसमें काम के घंटे कम किए जाएंगे, न कि लोगों की संख्या कम की जाएगी, क्योंकि टर्नओवर तो उतना ही हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा उससे आमदनी हो रही है, ज़्यादा लाभांश आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर चारों व्यक्ति वहाँ पर हैं तो एक आदमी से ही हो जाता है काम उस मशीन के माध्यम से, तो 2-2 घंटा करके 4 दूनी 8 घंटे तक चारों व्यक्ति काम करेंगे। 2 घंटा एक व्यक्ति को समय देना पड़ेगा, और चूँकि उस इंडस्ट्री की, उस उद्योग धंधे की कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं है, वो तो इसीलिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे टर्नओवर उसका कम नहीं होगा, तो वो सब में बट जाएगा। और जो बाकी 6 घंटा बचे उनके, जो पहले 8 घंटा तक 4 आदमी काम करते थे, अब 2 ही घंटा काम करना है, तो बाकी 6 घंटा वो अपना मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकेंगे। आजकल तो लोगों को समय ही नहीं मिलता है, अपने घर परिवार वालों को देखने के लिए भी समय नहीं मिलता है। और ऐसे ऐसे मुझे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि सुबह हम 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और रात को 11 बजे 12 बजे आते हैं, तो हमारे बच्चे जब सुबह 6 बजे निकलते हैं तब भी सोए हुए हैं, और रात को जब 11-12 बजे पहुंचते हैं तब भी सोए हुए हैं। कई दिनों तक न तो मुझे देख पाते हैं, न मैं उनको देख पाता हूँ। तो इस तरह की जो स्थिति है कि कमर तोड़ जो श्रम मनुष्य को करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ कमर तोड़ महंगाई जो आ जाती है, वो सब का निदान किया जा सकता है अगर सामूहिक अर्थव्यवस्था हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे नुकसान यही है कि वो लोग देखते हैं कि फायदे के लिए उद्योग को चलाया जाए, न कि लोगों के उपभोग के लिए। तो फायदे जिससे हो वैसा ही काम करते हैं, जैसे वहीं पर उद्योग धंधा लगाएंगे जहाँ पर सस्ता मजदूर मिल सकता है, जहाँ पैसे की शेयर की व्यवस्था अधिक से अधिक संख्या में 10 रुपये का शेयर है, तो एक पूंजीपति है तो 10,000 शेयर खरीद लेगा, और एक गरीब आदमी है तो 10 रुपये का है तो गरीब आदमी एक शेयर ले सकता है। लेकिन जो 10,000 शेयर एक ही आदमी अगर ले रहा है, तो उसका वोटिंग राइट भी उसी के हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन अगर कलेक्टिव इकोनॉमी हम रखते हैं, जहाँ कि हर मजदूर उसका मालिक भी है और साथ साथ काम भी करने वाला है, तो उस स्थिति में जो भी निर्णय होंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो सबके हित में होगा, वो केवल एक व्यक्ति के लाभांश के लिए नहीं होगा। इसीलिए कैपिटल, चीप लेजर, इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ जो रेडीमेड मार्केट, ये जहाँ होते हैं वहीं फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, और इसलिए पूंजीवादी लोग ऐसे ही जगह पर इंडस्ट्री लगाते हैं। लेकिन अगर भूख का निदान करना है, अगर सबको गरीबी की चंगुल से निकालना है, तो उसके लिए कलेक्टिव इकोनॉमी को प्रश्रय देना पड़ेगा, जिससे कि हर व्यक्ति को उद्योग धंधे के बढ़ोतरी में लाभ मिले। अभी नहीं मिल रहा है। अभी सरकार का भी आंकड़ा है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है उसका 3% लोगों को ही लाभ मिलता है, अर्थात 97 लोग मेहनत करते हैं और 3 लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इस व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है अगर उद्योग धंधे कंजम्पशन के लिए हों, न कि प्रॉफिट के लिए। और इसीलिए प्राउड इंडिविजुअल ओनरशिप को
या इंडिविजुअल इकोनॉमिक सिस्टम की जगह, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की जगह कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम चाहता है, ताकि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा हो, आर्थिक स्वाधीनता सबको मिले, किसी का आर्थिक शोषण नहीं हो। नमस्कार।